सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, देखिए ऐसे। ठीक है, इसको ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम पीसीटी कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर ये जो ऐसे बना है यू शेप का हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लूप ऑफ हिनले कहते हैं। इधर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले होता है और इधर ये असेंडिंग लूप ऑफ हिनले होता है। इसके बाद इधर यहाँ पे एक पीसीटी की तरह ही होता है स्ट्रक्चर, लेकिन इसको हम डीसीटी कहते हैं। और उसके बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं जो कि यहाँ एफरेंट आर्टरियोल आके यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद वो इफरेंट आर्टरियोल में फॉर्म हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है लेट डीसीटी, एक अर्ली डीसीटी। लेट डीसीटी का मतलब कि जो एंडिंग पार्ट होता है डीसीटी का उसको हम लेट डीसीटी कहते हैं, और जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हम अर्ली डीसीटी कहते हैं। हेलेंस लूप जो होता है वो हेयर पिन लाइक शेप का होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। एफरेंट आर्टरियोल जो होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू द इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, मतलब कि ये लेस थिक होता है इफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल मोर थिक होता है। ये हमारा जो है ये हमारा एफरेंट आर्टरियोल है जहाँ से ब्लड आते हैं, और जहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद जो ब्लड यहाँ से जाता है इसको हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। अब हम इसके कुछ नोट्स को देखते हैं। जो नेफ्रॉन है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, मतलब किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नेफ्रॉन होता है। पर किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। और टोटल नेफ्रॉन की बात करें तो वो 2 मिलियन नेफ्रॉन होता है पर किडनी में। 2 किडनी होती हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन होगा। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं जो कि हमने आपको इधर दिखाया, ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस पार्ट में। और रेनल ट्यूब्यूल पार्ट में हमारे बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप्स ऑफ हिनले, डीसीटी, ये चारों हमारे होते हैं रेनल ट्यूब्यूल पार्ट में नेफ्रॉन के। ठीक है, अब एक टर्म होता है रीनल कॉर्पसल या फिर मल्पीजियन बॉडी भी इसे कहते हैं। रीनल कॉर्पसल और मल्पीजियन बॉडी क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल को मिला देते हैं, ये हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल को मिला के हमारा क्या बनता है, रीनल कॉर्पसल बनता है। ठीक है, उसके बाद नेफ्रॉन के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है जो कि किडनी में 85% प्रेजेंट होता है, और एक हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है जो कि किडनी में 15% होता है। इट्स ऑल अबाउट नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बस इतना ही।